हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि 16 दिन तक महालक्ष्मी का व्रत हमें कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि यह व्रत भादों की शुद्ध अष्टमी से प्रारंभ होता है, यानी राधा अष्टमी। तो ये व्रत आज से ही शुरू है, सातवें संतान के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है, यानी राधा अष्टमी से। तो इस व्रत को करने का बिल्कुल ही सरल और आसान तरीका आप लोगों को मैं बता दूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें मैं कोई बढ़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, बहुत ही बिल्कुल ही सरल आसान चीज़ें दिखाऊंगी जो आप कर सको, क्योंकि गांव की औरतें इच्छुक होती हैं ये व्रत करने को, लेकिन सामग्री ज़्यादा देखने के कारण वो मना भी कर देती हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया और थोड़े ही चीज़ों में लक्ष्मी माँ का व्रत करने का तरीका बताऊँगी और थोड़ी ही सामग्री में। तो देखिए, आप लोग आज से ये व्रत शुरू करते हैं तो आप लोगों को ये संकल्प लेना है, और 16 दिनों तक सबसे पहले तो आप लोगों को शुच करना होता है। तो आप लोग ये तो जैसे नदी है, तालाब है, तो वहाँ आप जाइए करने, या फिर आप अपने घर में टब में पानी भर के उसमें भी कर सकते हैं। फिर सुबह से ही आप लोगों को ये शुरू कर देना है पूजा। इसकी पूजा 16 दिन तक लगातार होती है, लक्ष्मी जी की पूजा। तो जिस जगह आप पूजा करते हैं वहाँ साफ कर ले, लिपा पोती कर ले। जैसे आप कच्चा है तो लीप पोत करके पोछा पाछी लगा करके आप लोग बिल्कुल ही साफ कर लेना है। वहाँ पे एक चौकी बनाना है, वहाँ पे आपको लक्ष्मी जी की फ़ोटो हो तो आप फ़ोटो रख सकते हैं, और मूर्ति हो तो आप मूर्ति, लक्ष्मी जी और गणेश जी की आप लोगों को फ़ोटो या मूर्ति आप लोगों को रखनी है। उसके बाद कलश बनाना है। कलश में हल्दी, सुपारी और मतलब माया जो भी पैसा है और इलायची, इस तरह से 5 चीज़ें डाल करके आप लोगों को नारियल में रोली लपेट के नारियल रख देना है। आम के पत्ते लगा देना है कलश में। तो आप लोगों को कलश बनाना है, चौक पूरना है। तो आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, इस तरह से आप लोग करना है। जो मेन चीज़ है, आप लोगों को यहाँ पे दुबा घास गणेश जी को, लक्ष्मी जी को ज़रूर चढ़ानी, क्योंकि गज इसमें जब लास्ट होता है तो मिट्टी का हाथी बना करके उसकी पूजा करी जाती है। तो इसमें गणेश दुबा घास रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हम संतान सप्तमी में 7 गांठें बना के, धागा में 7 गांठें बनाते हैं, फिर उसको हम अपने बांध लेते हैं गले में या हाथ में। तो इसी तरह इसमें महालक्ष्मी में 16 गांठें का हमें एक रोली में 16 गांठ लगानी है, और उसको पूजा करने के बाद जब लास्ट का दिन हो उसके बाद हमें बांध लेना है। फिर साल भर वो धागा चलता है, जिस तरह से संतान सप्तमी में चलता है। तो इस तरह से आप लोगों को करने हैं। इसके बाद आप लोग किताब ले लीजिए, किताब से आप लोग कथा सुन लीजिए। आप लोगों को पूजा करनी है प्रेम पूर्वक। और देखिए, इसमें माता लक्ष्मी जी की चुन्नी है तो आप लोग चुन्नी उड़ा दीजिए। और माता लक्ष्मी जी का जो भी आपके पास श्रृंगार है तो आप थोड़ा थोड़ा करके चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, महावर है, इस तरह से आप श्रृंगार चढ़ा दीजिए माता लक्ष्मी का। और देखिए, भोग के रूप में आप जो भी है आपके पास भोग, जैसे मौसमी अभी फल आ रहा है तो केला है, सेब है, संतरा, अनार, जो भी आप फल चढ़ाना चाहें तो आप फल चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप थोड़ा ही केला ही ले लीजिए, केला है, खीरा है, जो भी है देखिए फल आप लोग समर्पित कर दें। उसके बाद मीठा में अगर नहीं हो पा रहा, मीठा नहीं आप ला पा रहे हैं तो आप रेवड़ी दाना भी समर्पित करें। मैं आप लोगों को अभी आगे वीडियो में बताऊँगी। फिर आप लोगों को लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी है वो बता दे रही हूँ मैं। तो आप लोगों को देखिए, जल से स्नान करा देना है, हो सके तो आप दूध से भी करा दें। तो जल से आप लोगों को अभिषेक करना है। तो फूल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, या फिर पानी डालकर अभिषेक कर सकते। तो इस तरह से आप लोगों को स्नान कराना है। उनके बाद सिंदूर लगा देना है और प्रेम पूर्वक इनकी आरती करना है। और हमें प्रार्थना करना है हाथ जोड़ कर कि हे लक्ष्मी माँ, हमारी जो भी पूजा में आई हैं कमियाँ को तो उन्हें पूरा करिएगा। और जो हमने ये 16 दिन का व्रत का संकल्प लिया है, ये हमारा 16 दिन का व्रत जरूर पूर्ण करिएगा। तो इस तरह माता जी से आप लोगों को प्रार्थना करनी है। और हाँ, हमारे घर में जिस भी चीज़ की कमी है, धन की कमी है, तो सारी चीज़ों को पूरा करना माता जी से हमें प्रार्थना करनी है। लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना कि जो भी चीज़ें की कमियाँ हो तो आप पूरा करें। धन की कमी है, जिस चीज़ की कमी है, धन दौलत जो भी है, तो हमें इनसे मांगना है, इनसे पूजा पूरी करवानी है। और हमें नियम पूर्वक 16 दिन तक इनका व्रत रखना है। फिर इसके बाद हमें लक्ष्मी जी के, गणेश जी के प्रेम पूर्वक आरती करनी है। आप लक्ष्मी जी की भी आरती गा सकते हैं और गणेश जी की भी आरती गा सकते हैं। तो हमें प्रेम पूर्वक इनकी आरती गाना है। आप लोग आरती तो आरती ही होगी, नहीं है तो आप लोग किताब से भी इनकी आरती गा सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों की इन आरती पूजा प्रार्थना इनकी करने हैं। इसके बाद आप लोगों को हाथ जोड़ करके और हाथ में थोड़ी सी चावल लेकर के या फिर मीठा लेकर के आप लोगों को कथा सुननी है। तो कथा का वीडियो मैं अलग से डालूंगी, आप लोग कथा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा।
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से सारे ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिस भी चीज़ की कमी होती है सारी कमी पूरी होती हैं। तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है और ये 16 दिन तक आप लोगों को लगातार इसी तरह पूजा करनी है 16 दिन तक। और चौकी आप लोग जहाँ लगाए हैं तो 16 दिन तक आपकी चौकी इसी तरह बनी रहेगी, आप लोगों को बिगाड़ना नहीं है। जिस दिन लास्ट होगा 16 दिन होगा उसी दिन आप लोगों को फिर पूजा करनी है और फिर उसका वीडियो अलग से डालूंगी मैं लास्ट का कि किस तरह से लास्ट के दिन पूजा करनी है, क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो आज अभी शुरुआत में आप लोगों को 16 दिन तक इसी तरह पूजा करनी है। और हाँ, दुबा घास जो है आप लोगों को डेली चढ़ाना है। और एक होता है मैं लाऊंगी वो शुच करने में उस पौधे को लिया जाता है, उसको भी मैं ले आऊँगी, जिसको हम द्रोड़ा पुष्पी के नाम से जानते हैं। वो भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो उसको और हमें दुबा घास डेली हमें समर्पित करना है। और देखिए शुच करने जाते हैं तो घाट में भी पूजा करते हैं और घर में तो करते ही हैं। तो कोई कोई घाट में ही कर लेता है, फिर घर में नहीं करता। तो आप लोगों को जिस तरह से सही लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, गणपति बप्पा की जय।